अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर हुसैन। पाकिस्तान में अमूमन अहम कौमी मामलात को छोड़कर ज़िमनी मौज़ूआत के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू और चर्चा की जाती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर कानून को लीजिए। इस कानून के ऊपर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। बजाय इसके कि इस कानून को अप्रिशिएट किया जाता, इसको देर आए दुरुस्त आए करार दिया जाता और इसके ऊपर सख्ती के साथ अमल दरामद का मुतालबा किया जाता, उल्टा इस कानून के ऊपर तनकीद हो रही है। बल्कि इससे मुतालिक सेनेट में एक तरमीमी बिल भी जमा किया गया है। पाकिस्तान का ट्रांसजेंडर कानून क्या है और इसके ऊपर एतराज कौन उठा रहा है और उनका ऑब्जेक्शन क्या है, आइए इसका जायजा लेते हैं। सबसे पहले आपको बताते चले कि मेडिकल माहिरीन के मुताबिक ख्वाजा सरा लोग वो है जिनका जिस्म बज़ाहिर मर्द या औरत का, लेकिन इनकी रूह सोचें बिल्कुल अलग होती है, इसलिए इनको तीसरी जिन्स करार दिया जाता है। ट्रांसजेंडर यानी मुखन्नस या ख्वाजा सरा लोग नामालूम वक्त से चले आ रहे हैं। हज़ारों साल से ख्वाजा सरा इंसानी समाज में पाए गए हैं। ये लोग पुराने ज़मानों में बादशाहों के दरबारों तक रसाई रखते थे। मुग़ल, तुर्क, सल्जूक, ईरानी दरबारों में ख्वाजा सराओं को बहुत इज्जत दी जाती थी। तमाम वक्त बदलने के साथ ख्वाजा सरा बेआबरू हुए। अब ये लोग या तो भीख मांगते हैं या फिर नाच गाने के ज़रिए रोज़ी कमाते हैं। 2018 में पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कानून पास किया जिसे ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट कहा जाता है। इस कानून की रूह से ख्वाजा सराओं को यह हक दिया गया कि वो शनाख्ती कार्ड में मर्द या औरत की जगह तीसरी जिन्स लिख सकते हैं। इस तरह इन्हें शनाख्ती कार्ड का हक, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस का हक दिया गया। इस कानून की रूह से ट्रांसजेंडर के खिलाफ इम्तियाजी सलूक, इन्हें वोट डालने से रोकना, तालीम या हक मलकियत से रोकना जुर्म करार पाया गया। ये बिल मोहतरमा नईमा किश्वर साहिबा ने पेश किया था, जो तवील बहस के बाद मंजूर किया गया। इस कानून से पहले ख्वाजा सरा लोगों की कोई शनाख्त नहीं थी। शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से न इन्हें स्कूल में दाखिला मिलता, न अस्पताल में इलाज, न पुलिस में मुकदमा और न अदालत में इंसाफ। मैं यहाँ पर अपने इलाज करवाने के लिए आई थी। आप हॉस्पिटल देख रहे हैं, मीडिया वालों को भी मैं बात करती हूँ। ये सारा हॉस्पिटल है, ठीक है। यहाँ पर ये बंदा नंगा हुआ था, इसको मैंने मना करने पे मैंने कहा ये देखो ये सारे जा रहे अंदर। इन लोगों ने सारे बंदों को भगा दिया है। ये मैं यहाँ पर खड़ी हूँ नो शेरा में, ठीक है। हम अपने इलाज के लिए आए थे, सारे साइड पर हो गए। देखो ये देखो सारे चुप रहे। इन लोगों ने हमें नंगा किया यहाँ पे। मेरे पास इस नंगे होने की मूवी भी पड़ी हुई है। No corre nada. No corre nada. अब जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब का एतराज़ सुन लीजिएगा। मुश्ताक अहमद खान साहब ने सेनेट में इस हवाले से एतराज़ उठाया है कि पाकिस्तान के ट्रांसजेंडर कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है। मुश्ताक अहमद साहब का कहना है कि इस कानून के माध्यम से अब तक तकरीबन 30,000 मर्द और ख़वातीन ने जो अपेरेंटली हेल्दी मेल एंड फीमेल थे, उन्होंने खुद को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर किया हुआ है। मतलब इसका ये हुआ कि गोया ट्रांसजेंडर बनना कोई बहुत ही एलीट क्लास का या एलीट क्लब का मेंबर बनना है। अगर आप ट्रांसजेंडर बनते हैं तो आपको फौरन इसके बेशुमार फ़वाइद मिलते हैं। आपको गाड़ी, बंगला, इज्जत, शोहरत, मर्तबा, ये सब कुछ अगर मिल सकता है तो इसके लिए आपको ट्रांसजेंडर बनना पड़ेगा। एक्चुअली इट्स अ सटायर। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर बनने से बदतर कोई और सोशल क्लास को अडॉप्ट करना नहीं हो सकती। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर की लाइफ, उनकी जिंदगियाँ जिस कर्ब के साथ, जिस दर्द के साथ, जिस तकलीफ से गुजरती है, उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मुझे I would say कि I was lucky that I had worked on this topic back in 2015 and 16। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री के ऊपर काम किया था जिसमें मैं ट्रांसजेंडर के साथ मेरा उठना बैठना था। मैं उनकी लाइफ को क्लोजली मैंने ऑब्जर्व किया है और उनसे जो चीज़ मैंने सीखी है वो ये है कि हमारी सोसाइटी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के साथ, जो मार्जिनलाइज्ड लोग होते हैं, उनके साथ उनका व्यवहार जो बदतरीन, जो जालमाना होता है, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सेनेटर मुश्ताक साहब कहते हैं कि लोगों ने इस कानून का गलत इस्तेमाल किया है। यह सवाल ये पैदा होता है कि ख्वाजा सरा तो बहुत ही कसम पुरसी, तन्हाई, समाजी बाइकाट, जिल्लत और काबिल रहम जिंदगी गुजारते हैं। कौन ऐसा शख्स होगा जो जानबूझकर चंद हज़ार रुपयों के लिए अपनी जिन्स तब्दील करेगा? यानी या तो ख्वाजा सरा कोई बहुत ही अमीर, मुअज़्ज़ज़ और समाजी मर्तबे वाले लोग हो तो फिर भी ये एतराज़ दुरुस्त करार दिया जा सकता था।
दूसरा एतराज़ ये किया जाता है कि इसकी आड़ में बेराहरवी, फहाशी और होमोसेक्सुअलिटी को फ़रोग़ मिलता है। तो जनाब, इसका जवाब यह है कि होमोसेक्सुअलिटी की ना तो कानूनी इजाज़त देता है ना हमारा दीन। जहाँ तक फहाशी का सवाल है तो फहाशी को रोकने के लिए सबसे पहले मुआशरे की तरबियत होनी चाहिए, ख़ुसूसन मर्दों को नज़रें नीचे झुका कर चलने, ख़वातीन पर नाज़ेबा जुमले कसने, उन पर तशद्दुद करने, उनका रैप करने, उनके जायदाद का हक खाने, उन पर तेज़ाब फेंकने से उन्हें रोकना होगा। फहाशी का नाम लेकर ख्वाजा सराव को निशाना बनाना न सिर्फ जुल्म बल्कि बीमार ज़हनियत की अलामत है। सेनेटर मुश्ताक साहब ने तरमीमी बिल के ज़रिए मुतालबा किया है कि शनाख्ती कार्ड बनाने से पहले ख्वाजा सराव का मेडिकल टेस्ट किया जाए। ये मुतालबा ऐसा ही है कि जैसे हम खुद ID कार्ड बनाते वक्त ये टेस्ट दे कि हम मर्द है या औरत। अगर आम लोग यानी कोई आम मर्द या औरत से मुतालबा नहीं किया जाता तो फिर सिर्फ ख्वाजा सराव से मुतालबा करना उनकी तौहीन है।